हेलो स्टूडेंट्स, आज के कैप्सूल में हम समझेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का एक बेहद ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जहां पर हम बात करने जा रहे हैं कि जब भी कोई एसिड क्लास 12 के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट कैप्सूल हो सकता है। ये तो बहुत ध्यान से हायर क्लासेस की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, 11-12 वाले भी ध्यान से समझेंगे। आपके जेई मेंस में, नीट में भी ये कॉन्सेप्ट काम आ सकता है। ठीक है, जब भी एसिड और क्लास 10 के लिए तो पूरी तरीके से कैप्सूल डिवोटेड है ये। जब भी हम एसिड और मेटल की बात करते हैं, तो हमारे पास क्या बनता है? सॉल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस। सॉल्ट स्टूडेंट्स मैं आपको समझा चुका हूं। जनरली जो मेटल के क्लोराइड्स हैं, जनरली जो मेटल के सल्फेट है, नाइट्रेट है, कार्बोनेट है, फोस्फेट है, ये सब सॉल्ट की फैमिली में आता है। ऐसा नहीं है कि आपका NaCl ही सॉल्ट है। NaCl कॉमन सॉल्ट का केमिकल फॉर्मूला है। तो ये मैं ऑफलाइन क्लास में भी समझा चुका हूं और लॉन्ग वीडियो में भी आप लोगों को समझा चुका हूं। तो आप सभी जानते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर मेटल लिया, मान लो जिंक लिया, और जिंक को मैंने मान लो सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कर दिया, किंग ऑफ एसिड से। तो मेरे पास यहाँ पर क्या बना? जिंक आयन में इस तरीके से आप अपना बेसिस यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड, इसके आयंस में आप देखेंगे तो H+ आयन और सल्फेट आयन है ना। तो आप सभी जानते हैं प्लस वाला आयन माइनस वाले आयन के साथ कंबाइन होगा और यहाँ पर जिंक सल्फेट स्टूडेंट्स बनेगा। ठीक है, करंट लिया। और साथ में हाइड्रोजन आयन, नेचर में हाइड्रोजन आयंस की फॉर्म में तो रहेगा नहीं, ये अपने आप को मॉलिक्यूल की फॉर्म में रिलीज कराएगा। तो यहाँ पर गैस बन गई, हमने रटा कुछ भी नहीं, राइट। लेकिन स्टूडेंट्स आप ध्यान रखेंगे, मेटल्स जो हैं, यहां पर मैं आपके लिए एक्सेप्शन लेकर आया हूं और 11-12 वाले भी इसीलिए बहुत ध्यान से समझेंगे। मेटल्स नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट नहीं करते। आपके जो मेटल हैं और नाइट्रिक एसिड को मैं ले लूं, इन दोनों को कंबाइन करा के मैं सोचूं सॉल्ट बन जाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस, तो ऐसा नहीं होने वाला है। क्यों? स्टूडेंट्स आप ध्यान रखेंगे, जो आपका नाइट्रिक एसिड है, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि आप सोच रहे हैं कि किरण भैया हमने मान लीजिए कोई मेटल लिया, जिंक लिया और साथ में हमने नाइट्रिक एसिड ले लिया, तो अब आपको अगर ऐसा लग रहा हो तो बिल्कुल गलत लग रहा है कि जिंक, नाइट्रेट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। क्यों? इस तरह से यहां पर आपको रिएक्शन प्रोसीड करती हुई नहीं दिखाई देगी, क्योंकि जो यहां पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, जैसे ही इवॉल्व होगी, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अपना इंपैक्ट डालना चालू कर देगा। वो हाइड्रोजन को तुरंत किस में कन्वर्ट कर देगा? वाटर में। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या है? ऐसे सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन में हेल्प करें, तो ये मॉलिक्यूल को किस में लेकर आ जाएगा? वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन ऐड कर देगा। और साथ में खुद स्टूडेंट्स ये किस में आ जाएगा? नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में। वो चाहे N2O हो, वो चाहे NO हो, वो चाहे NO2 हो। लेकिन आप ध्यान रखेंगे, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ मैग्नीशियम और मैंगनीज रिएक्शन